नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। गुजरात के अहमदाबाद में आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा मणिपुर की घटना को लेकर कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया गया। आदिवासी समाज की महिलाओं ने आक्रोश के साथ सरकार की निंदा की और बताया कि आने वाले समय में आरोपियों को कड़क से कड़क सजा नहीं दी तो हमारा समाज उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है, सरकार को जगाने का काम करेगा और आदिवासी समाज के साथ सालों से भेदभाव किया जा रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहमदाबाद में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा आज कलेक्टर श्री को एक आवेदन पत्र दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मणिपुर में जो जघन्य अपराध हुआ 2 महिलाओं के साथ, इसको लेकर के इन लोगों ने आज आवेदन पत्र दिया है। हमारे पास महिलाएं हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की। उन महिला से हम जानते हैं कि भाई ये जो मणिपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर के वो क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली जी, ये बताइए, आज आपने ये आवेदन पत्र देने आई है, क्या है? एक्चुअली मणिपुर में जो घटना घटी है उसके बाद भी सरकार ने कोई भी अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हमको ऐसा लगे कि नहीं सरकार हमारी है, महिलाओं के लिए है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसके लिए हमको आज आना पड़ा आवेदन पत्र देने के लिए। और मैं ऐसा बोलती हूँ कि एक फिल्म में कोई एक कपड़े को लेकर अगर भाजपा सरकार, कोई भी सरकार XYZ, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, पर वो इतना बवाल मचाती है, पूरा थिएटर ये वो सब जला के रख देती है, तो आज इतनी बहन बेटियों को इतनी प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कत है, तो क्यों सरकार बाहर नहीं है? क्यों हमारी सुनी नहीं जा रही? गली गली मोहल्ले मोहल्ले रोज कुछ ना कुछ हम लोग सुनते हैं, रोज कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है। हमको बाहर जाने से भी डर लगता है। तो क्या सरकार हमारी है? और कब तक ये सब महिलाओं पे, कब तक ये सब जुल्म रहेगा और हम कब तक ये सब सहन करें? इसके लिए आज हम यहाँ कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने के लिए आए थे। हम ये आशा रखते हैं कि हमारा आवेदन लेके वो कुछ ना कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे और हमें कुछ ना कुछ विश्वसनीय उनके कदमों पे हमको भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे सरकार हमारे लिए। वहाँ पर रैन बसेरा भी बनाया गया है। जो पीड़ित महिलाएं हैं खास करके, इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, इसके लेकर के आप क्या कहेंगे? मुझे तो वही नहीं पता चलता कि रैन बसेरा बनाया ही क्यों है, घर में ही सुरक्षित नहीं है, गली मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है। ये सब करने का कारण तुम महिलाओं के लिए करते क्या हो? क्या क्या तुमने आज तक किया है? बस बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी बातें, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब सूत्र ही रह गए। वो रियल लाइफ में, तुम अगर रियल लाइफ में देखते हो तो सरकार को बाहर निकल के देखना चाहिए कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है, गली गली में क्या आजकल क्या चल रहा है। वो सब कुछ होता नहीं है। बस बड़े बड़े रैन बसेरे बनाओ, तुम बड़े बड़े सूत्र दो, तुम बड़ी बड़ी योजनाओं लाओ, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं, बाहर निकलेगी नहीं, तब तक मुझे तो लगता नहीं है कि महिलाओं का कुछ उद्धार होगा। मोदी जी ने संसद में अभी बयान दिया है कि मुझे शर्म आती है, मेरा सर शर्म से झुक गया है और मुझे क्रोध भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। क्या कहेंगे? वो तो रोज का ही दिखावा है। वो तो रोज कुछ ना कुछ बोलते ही है, उनके स्टेटमेंट होते हैं पर उसके बाद में कुछ होता नहीं है। वो स्टेटमेंट देने में अव्वल नंबर है। ऐसे ही ऐसे उन्हें जुल्मेबाज क्या बोलते हैं, वो हिंदी का जो शब्द है जुमलेबाज, ऐसे ही उनको नहीं उपाधि दी हुई है। एक और नागरिक है जो आदिवासी समाज से ही हैं, जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपका परिचय दीजिए। रमन भाई परमार नाम है मेरा, और ये जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है उसमें अहमदाबाद में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये जो घटनाएं आज मणिपुर में हो रही है वो खास करके आदिवासियों पर हो रही है। और ये जो सरकार है वो किसी तरह से वहाँ से आदिवासियों को खदेड़ कर, वो जो भूमि है जिसमें 85 प्रकार का मेटल है, उस मेटल को अपने जो 2 साथी है, जो धनपति है, उनको वो ज़मीनें देना चाहती है। अभी अभी हमने सुना है कि हमारे जो महामहिम चंद्रचूड़ साहब है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में आदिवासियों के पास ज़मीन के या उनके घरों के कोई कागजात है ही नहीं। तो जब उनको खदेड़ दिया जाएगा तो वो कैसे बताएगी कि ये ज़मीन मेरी है, ये घर मेरा है? तो ये आदिवासियों को डीलिस्टिंग करने का है और डीलिस्टिंग करके इनको हिंदू बनाने का है। उनका जो एजेंडा है वो इस देश में कि आदिवासियों को भी हिंदू बनाया जाए, जबकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट है जिसमें बताया गया है
कि आदिवासी के कस्टमर लॉ अलग है और इसके कस्टमरी लॉ अलग होने के कारण ये हिंदू नहीं है। फिर भी इन लोगों को हिंदू बनाने का एक षड्यंत्र रचा गया है और इसी के तहत जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है वो आज की तारीख में अभी ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद पूरा देश जाग उठा है, फिर भी यहाँ पर उतना ही जघन्य अपराध आज की तारीख में हो रहा है। और ये सरकार जो है अभी भारत के प्रधानमंत्री जो है उनको विपक्ष ने बोला है कि आप सदन में आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। वो तो बाहर आके खड़े रहकर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है। क्या शर्म आ रही है? ये तो 4 मई का है ये घटनाक्रम। 2 महिलाओं को 1000 पुरुषों ने नग्न करके निवर्स करके उनको उनका रेप किया गया। वो तो 4 मई की घटना है। तुमको शर्म कब आई? ये तो ये वीडियो जब ये 2-3 दिन पहले वायरल हुआ तभी आपको शर्म आई। वो तो रिबीने काट रहे हैं ना देश में। कहीं यज्ञ करके किसी बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं किसी पुल का उद्घाटन कर रहे हैं। उनको कहाँ फुर्सत है? वो तो इस देश के प्रधानमंत्री हमको तो लगता ही नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है, मुझको गुस्सा आ रहा है, तो लश्कर आपके पास है, मिलिट्री आपके पास है, सारी सत्ता आपके पास है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है मणिपुर? पूर्व मंत्री जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, आपने नाम सुना होगा। हाँ जी। उन्होंने संसद में कहा था उस वक्त कि भाई मणिपुर को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ, उसका कुछ कीजिए। इसके बाद कितनी भी सरकारें आई आप भी जानते हैं, कांग्रेस आई, वो आया, अब भाजपा आई, लेकिन मणिपुर का प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। क्यों? ये लोग जो चाहते हैं कि सबसे पहले आदिवासियों को टारगेट बनाया जाए। मतलब जॉर्ज फर्नांडिस भी यही चाहते हैं, कांग्रेस भी यही चाहती है। सभी 70 सालों से तथाकथित आज़ादी के बाद से उनको ज़मीनों से खदेड़ना उनका एक कार्यक्रम है। चाहे कोई भी सरकार हो, वो ज़मीनों में करीबन 2012 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में बताया गया कि जिन आदिवासी इलाकों में ये लोग रहते हैं उस भूमि के नीचे 85 प्रकार का मेटल है और उसकी एक अंदाजन कीमत है 11,000 लाख करोड़। एक आदिवासी 1,000 करोड़ का मालिक हो सकता है। उनको नक्सलवादी बनाया गया, बोला गया, उनको बोडो उग्रवादी बनाया गया। इसी तरह से उन्हीं के हाथों में, उनके हाथ में हथियार कहाँ से आते हैं? म्यांमार के लेंगे, आप क्या कहेंगे म्यांमार के बारे में? म्यांमार के बारे में क्या है कि वहाँ से आने वाले लोगों को जब मिलिट्री है, बॉर्डर पर है, तो वो भारत में आते हैं कैसे? जब ये कह रहे हैं कि हमारी सारी बॉर्डर सुरक्षित है, तो जो म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? कौन आने दे रहा है? उसके पीछे मंशा क्या है इस सरकार की? ये उन लोगों को भी वहाँ पर लाके उनके द्वारा किसी न किसी तरह से ये राइट्स करवाए जा रहे हैं। ये चाहे आदिवासियों के साथ किया जाए, ये कुकी समाज जो है वो पहाड़ों पर रह रहा है, उनके साथ ही उनकी ही बेटियों को नग्न करके, ये एक मैतेई समाज है जो मैदानों में रहता है। उन मैतेई समाज के लोगों ने, जिनका सबसे ज़्यादा राजनीति में प्रभाव है, कुकी समाज का कोई प्रभाव ही नहीं है। इनके सारे के सारे जो मेंबर ऑफ MLA जो है वो मैतेई समाज के हैं। अभी एक MP, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो BJP का है, उसने सरकार के खिलाफ एक निवेदन दिया, तो वहाँ की मैतेई जाति के लोगों ने उनको पीट कर इतना मारा है कि आज उनकी याददाश्त चली गई है। तो ये एक तरह से मैं कहता हूँ कि ये कहीं प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं है सरकार का। अच्छा सर, ये बताइए, इतना सब हो हंगामा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है? तो नहीं, अभी हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में, ठीक है? तो हिंदुस्तान में ये जो सब चल रहा है, अब आखिर में आदिवासी समाज कैसा न्याय चाहता है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान का आर्टिकल नंबर 1, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। इस देश का नाम भारत है। इंग्लिश में उसको इंडिया कहते हैं।
हमारे पासपोर्ट पर वही नाम लिखा जाता है। और दूसरी बात है कि जो आदिवासी समाज है वो कहीं अगर उनकी 5वीं और 6ठी सूची के बारे में अगर जागरूक हो गया तो वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर ना आ सके, इसीलिए उसमें 2 डिवीज़न किए गए हैं। एक लोग जो है कि जो सरकारी नौकरियों में जो है संपन्न है उनको अलग किया गया है, और एक वर्ग जो है कि जो सिर्फ श्रमिक है वो आज जंगलों से उनको खदेड़ा जा रहा है। जैसे डैम बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें निकाली जा रही है, तो सड़कों के लिए उनकी ज़मीनें बिना किसी कुछ भी बताए बिना उनको मार कर खदेड़ कर वहाँ से भगाया जा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई जगह ही नहीं है, उनके पास कोई कागज़ ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि फिर शहरों में जाते हैं और ये बिल्डिंग में सड़कों पर मजदूरी काम करते हैं, इसी तरह से वो अपना गुजारा करते हैं, जबकि इस देश के वो मालिक है, इस देश के वो मूल निवासी है, इंडिजिनस है। आदिवासी समाज बड़े गुस्से में है दोस्तों, और जायज़ भी है, उनको अधिकार भी है गुस्सा करना, क्योंकि समाज की 2 महिलाएं उनके साथ जघन्य अपराध हुआ है। पता नहीं अभी आगे अंदर तो कितने हुए होंगे, वो तो अभी जैसे बाहर आएगा तब पता चलेगा, और बाहर आएगा कि नहीं आएगा वो भी किसी को पता नहीं है। लेकिन ये समाज मेहनती समाज है, ईमानदार भी है। आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, कितनी ईमानदार है वो। इसलिए इस समाज पे उंगली उठाना गलत है, और इनको पीड़ा हो सकती है, बिल्कुल साजिक है। और देखना ये है कि सरकार अब आदिवासी समाज के लिए और जो इन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उनके खिलाफ सरकार कैसे एक्शन लेती है, उन पर सबकी नज़र रहेगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं गिरीश जोशी, दिव्य भारत न्यूज़। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।